चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है? ओके, अब क्या है? अब मैंने तुम्हें जैसे पहले ही बता दिया कि मैटर कैसा है, कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। Particulate. Particulate. तो पार्टिकुलेट है तो इसका मतलब है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगी। सो दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर has spaces in between them. In between them मतलब पर्टिकुलर टाइप का है तो उनके बीच में स्पेसेस भी होंगे, कंटिन्यूअस जैसा नहीं होगा। ठीक है, इन स्पेसेस को तुम बाद में पढ़ोगे। these spaces are also called as intermolecular spaces. These spaces are also called as intermolecular spaces. अब हमें कैसे पता चला कि स्पेसेस होती है? तो हमने क्या किया, फिर से एक वेसल लिया, उसके अंदर पानी डाला। पानी डालने के बाद में कुछ भी, तुम ये घर पे भी कर सकते हो, मैंने वही एक्सपेरिमेंट्स लिए हैं जो तुम घर पे भी कर सकते हो। तुमने यहाँ पर ना मार्किंग देख लिया और ये मार्किंग शो कर रहा था कि ये 100 ml वाटर है। तुमने घर में, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ यूटेंसिल्स होते हैं ना जिनमें मार्किंग्स होती हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 100 ml वाटर था। अब तुमने क्या किया, समवेयर अराउंड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट लिया और इसको डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि मैटर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, Yes, ma'am. मैटर It ऑक्यूपाई। occupies space. ओके, तो इसका मतलब है सॉल्ट मैटर है या नहीं है? Yes, ma'am, it is Yes, matter. ma'am. Yes, Yes, ma'am. It is. matter is matter or not? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. that means both of them are matter. That means both of them occupy space. Okay. Yes, अब ma'am. वाटर में जब हम सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट एक जगह लेता है और वाटर एक जगह लेता है। तो जब हम सॉल्ट में वाटर डालेंगे तो आइडियली क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड राइज और नॉट, क्योंकि सॉल्ट जगह लेगा। Yes, ma'am. तो Yes, मैम ma'am. राइज नहीं होगा लेकिन। 1 minute, let me tell me टेक्निकली। अगर तुम्हें आगे नहीं पता है उसके बारे में मत सोचो, टेक्निकली बोलो। ये भी जगह लेता है, ये भी जगह लेता है, तो दो लोग मिलकर के जगह लेंगे कि नहीं लेंगे? मतलब लेवल ऑफ वाटर शुड राइज। यस मैम लेंगे। Yes, ma'am. लेवल ऑफ वाटर Yes, ma'am. शुड राइज, बट तुम चेक करना लेवल ऑफ वाटर विल नॉट राइज। अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालते हैं, the level of water will not rise on adding small amount of salt. अब अगर ऐसा वो नहीं हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं राइज किया भाई? फिर हम टेंशन में आ Ma'am, गए। Because the space between मैम them. क्योंकि It वाटर was हैज the सम space. टाइनी स्पेस इन देम एंड सॉल्ट ऑक्युपाइड एज स्पेस। हैं वो छोटे छोटे ऐसे स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स होते हैं, और कभी भी स्फेरिकल स्फीयर की चीजों को तुम कितना भी पास पास रख लो, उनके बीच में कुछ जगह बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? यस मैम बच जाएगी। बचेगी। Yes, ma'am. Yes, बच ma'am. जाएगी। उन पार्टिकल्स में जाकर के कौन घुस जाता है, सॉल्ट घुस जाता है या शुगर घुस जाती है। इस वजह से लेवल में क्या होता है, इंक्रीज आएगा कि नहीं आएगा? आप खुद से बता दो। यस मैम आएगा। आएगा। कैन यू फॉलो? No, ma'am. नो सॉरी नहीं आएगा। Ma'am, no, it will not come. Yes, it is not. So does it prove that it has got space in between them? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताती हूँ। सिंपल सी बात ये बताती हूँ, जैसे तुम ले लो, तुम फिर से आज फिर से यही चीज कर लेना। ये मैं देखो अभी वो इलेक्ट्रोलिसिस वाला एग्जांपल क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि तुम मतलब वो अभी तुम्हें उतनी केमिस्ट्री शायद नहीं आती, और आती भी होगी वेरी गुड एंड फाइन, बट मेरे हिसाब से नहीं आती है। पहले मैं उतना करा लूँ फिर मैं करूँगी। हम लोग एक और एग्जाम्पल से कर लेते हैं। तो हमने फिर से 100 ml वाटर ले लिया। अब इसमें तुम आइस डाल के देखना जरा, आइस ऐड करना। You will observe what will happen, the level of water will rise. यस मैम। अभी लेवल राइज करेगा, क्यों राइज करेगा, रीजन बता सकते हो? Ma'am, Yes, ma'am, because क्योंकि diffusion take place. क्योंकि Ma'am, आइस because ma'am, ice particle is much bigger than the salt आइस particle. बड़ा पार्टिकल है, Ma'am, it is बड़ा bigger. Occupy more पार्टिकल है, space. वो Ma'am, it will अपने आप occupy को more space. 1 मिनट, आइस जो है वो बड़ा पार्टिकल है, वो अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं ब्रेक डाउन कर पा रहा, वो मेल्ट होती है, वो पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है अपने आप को, और इसलिए हमारा लेवल राइज करेगा। तुम सैंड डाल दो, सैंड भी जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में अपने आप को नहीं ब्रेक कर पाती है। तो हम इसको ही समझते हैं एक तरीके से, यू नो सर्टेन सब्सटेंसेस गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर।
certain substances are soluble in water. You know them, like sugar, salt. They are soluble in water or insoluble in water? I'm soluble in Insoluble. water. Soluble. So Ma'am, this is the soluble in water. why do we say they are soluble and other substances are insoluble? So some substances are, we say, insoluble in water. तो आप खुद से बता दो कौन से substances Ma'am, soluble? sand. Ma'am, Ma'am, sand. Sand. Sand, chalk, all Oil also. insoluble in water. Now, what is the reason for solubility and non-solubility? जो पार्टिकल्स अपने आप को इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर लेंगे कि वो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में जाकर के बैठ सके, वो पार्टिकल्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे? Soluble. और अगर तुम्हारा पार्टिकल साइज या तो इक्वल हुआ, जैसे चौक और सैंड का क्या होता है, जब वो टूटता भी है, बड़ा टुकड़ा भी जब छोटे टुकड़े में टूटता है, तो उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो फिर भी क्या रहता है, या तो बड़ा रहता है या फिर उनके इक्वल रहता है। इस वजह से वो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में क्या करते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, और नहीं बैठ पाते तो जब हम उनको डालेंगे तो लेवल में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो गायब नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, डू यू कॉल देम एज soluble or insoluble? I'm insoluble. Did you get the difference? Yes, ma'am. How is soluble and insoluble happening? And the molecules of insoluble substances cannot fit inside the molecular space. And does this yes, prove ma'am. कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह होती है? Yes, Does it ma'am. prove or not that our particles Yes, do ma'am. have spaces in between them? Otherwise नहीं होती तो हमारा जगह जो होता वो क्या हो जाता, मतलब जो लेवल जो है वो राइज हो जाता। Can you follow this? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. ठीक है, अब दूसरी चीज पे जाते हैं, नेक्स्ट थिंग आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी नंबर है हम लोग देख लेते हैं कौन सा नंबर पे लिखना है हमें, 5th शायद, ठीक है। तो नेक्स्ट इज particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other. Can you give me an example? तुम्हें मैंने एग्जाम्पल दिया ना अभी, जैसे डस्ट पार्टिकल एक बीम ऑफ लाइट से दिख रहा होता है। यस मधुर, यू रेज्ड योर हैंड। Yes, ma'am. Atom of mercury. एटम ऑफ मर्करी क्या? Ma'am, intermolecular attraction. मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात। What do you want to say? I am not able to get. Ma'am, like mercury atoms attract each other. Ma'am, may I? I don't get what you want to say. Let me explain first. So you have seen कि वो जो मतलब बीम ऑफ लाइट आ रही होती है और यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल इसके पास भागता है, ये इधर भागता है, ये इधर भागता है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते तो डू यू फील कि ये अट्रैक्शन हो रहा होता? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये इसी वजह से हो रहा है बिकॉज ये इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे को जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे चौक से लिखते हैं जब, तो चौक दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक तो चौक पार्टिकल और दूसरे चौक पार्टिकल के बीच में होगा, ठीक है। और जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो जब बोर्ड पे लिखते हैं तो क्या हो जाता है, कौन सा फोर्स इंक्रीज कर जाता है? Force of addition. फोर्स ऑफ एडिशन। चौक और चौक पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होता है वो ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू चौक एंड बोर्ड। तभी तो क्या होता है, चौक जाकर चौक के पार्टिकल्स किस पे चिपक जाते हैं, बोर्ड पे चिपक जाते हैं। बोर्ड पे जाके। यस, ठीक है। कैन यू गेट माय पॉइंट?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अट्रैक्शन इसका ज्यादा है इसलिए उसको वो खींच लेता है। फिर हम लेके आते हैं डस्टर। तो डस्टर में क्या होता है, अब दो तरीके के फोर्सेस आ गए फिर से, चॉक और बोर्ड के बीच में, और फिर आ गया चॉक एंड डस्टर के बीच में। तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है? Ma'am, chalk and duster. इसीलिए chalk वो फिर से हट जाता है। सेम थिंग हैपेंस विद योर पेंसिल। पेंसिल और पेंसिल के जो ग्रेफाइट और ग्रेफाइट, यू नो पेंसिल की जो वो होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। Yes, ma'am. पेंसिल की जो Yes, लेड ma'am. होती है वो किससे बनी होती है? उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? I'm graphite. ग्रेफाइट। एंड ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ which element? Coal. Ma'am, it is an amorphous allotrope of. It is a Sorry, part ma'am. Crystal allotrope of carbon. yes, it is a type of carbon only. Carbon के बहुत सारे forms होते हैं जिसमें से ग्रेफाइट भी एक है। Then you can have diamond, coal, coal tar, ash, ये सब उसके forms हैं। Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो अब देखो फोर्सेस जो होते हैं पार्टिकल्स में, देखो एक दो तरीके के फोर्सेस है, इनके बीच में रिपल्सिव लग रहा है, इनके बीच में अट्रैक्टिव लग रहा है। सो फोर्सेस को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। एक को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, And second is adhesive. एडहेसिव। तुमने सुना होगा ना फेविकॉल के साथ में लिखा होता है एडहेसिव। Yes, ma'am. अब बता सकते हो लिखा रहता है। एडहेसिव को लिखा होता है when the Ma'am, because force of attraction between different particles. yes, तो वो क्या करता है, दो डिफरेंट पार्टिकल्स को चिपका देता है ना, बिकॉज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, different type of particles, then it is called as an adhesive force। and cohesive का मतलब होता है सेम particles के बीच में जब force लगता है तब हम उसको बोलते हैं adhesive। जैसे यहाँ पर चौक और चौक के बीच का जो force होगा वो कैसा होगा? Cohesive Cohesive. force. और चौक एंड बोर्ड के बीच में हो जाएगा adhesive। Adhesive. ठीक है। Adhesive. एक और एग्जांपल से तुम प्रूव कर सकते हो। जैसे तुमने तुमने एक टम्बलर लिया, उसके अंदर वाटर फिल कर दिया। अब इस वाटर को इन्वर्ट कर दो, मतलब उल्टा कर दो। उल्टा करने के बाद क्या होता है, डोंट यू सी कि यहाँ पे एक दो ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं? Yes, ma'am. रह जाते हैं. Small droplets. इससे क्या है, व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज द एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड कंटेनर, बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप कर ली तो वो बेचारा लटक रहे हैं, is they become greater than that of cohesive between water and water। Can you get it? क्यों चिपके रह जाते हैं कुछ particles? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्यों रह जाते हैं? तो ये देखो हम लोगों ने अपने जो डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ मैंने उन्हीं को ही यूज किया है आज की क्लास में, तुम्हें केमिस्ट्री से थोड़ा थोड़ा फेमिलियर कराने के लिए। इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. मैंने तुमको टिप्स एंड बिट्स में Yes, अलग ma'am. अलग स्टेजेस में पढ़ाया था द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो तुमको इजी हो जाए इसके लिए हम लोग यहाँ पे अब वापस से क्लब कर करके लिख सकते हैं। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? टेल मी वन बाय वन, क्विक रिविजन। Ma'am, Matter is made up of very ma'am, tiny The may I? matter is particles. made up of particles, small Made up of particles. small Ma'am, particles. material is made up of small particles called very atoms. tiny particles। Called atom. Ma'am, matter is a substance which occupies space and has mass. Ma'am, may I? बेटा वो तो Ma'am, ma'am. हो गई, मैं उसकी प्रॉपर्टीज पूछ रही हूँ। ठीक है। देन डेफिनेट अब पार्टिकल्स बना हुआ है, दैट मींस मैटर इज कंटीन्यूअस और पार्टिकुलेट। Ma'am, particulate. Articulate. Ma'am, particulate. अब पार्टिकल्स होंगे और स्फेरिकल इन शेप होंगे, तो इसका मतलब है उनके बीच में स्पेस। Matters have space between them. तो Ma'am, मैटर has space, particles of matter has space between them, particles of matter has space
in between Ma'am, particles of matter attract Particles each of other. matter And attract particles each of other. matter are moving, they ma'am, every stationary or direction, The in molecular random force directions. between them. are they stationary or moving? And I'm particles of moving. matter are moving. Are Particles Ma'am, of stationary or matter continuously. they're in any compact? But object they are system are moving in continuously different directions. moving. Yes, they are continuously. कभी बैठते नहीं है खाली, ठीक है, हमेशा मूव कर रहे हैं. Continuously moving in They are random continuously moving. In all directions. Yes, moving randomly in all directions. कोई डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है कि लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे. In all directions. ठीक है. And the And last ma'am, it is matter and yes, the ma'am. particles of matter attract each other. particle And of Matter attract each other. Attract each other. Yes, ma'am. तो हर एक का तुम क्या एक एग्जाम्पल या फिर एक एक्सपेरिमेंट रिकॉल कर पा रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. वेरी गुड. नाउ अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर. ठीक है, क्लासिफिकेशन के ऊपर. तो एक क्लासिफिकेशन तो क्या होता है, हम उसके बेसिस पे करते हैं, मतलब उसके मूवमेंट के बेसिस पे करते हैं. इसमें हम लोग एक क्लासिफिकेशन में मैटर को क्लासिफाई करते हैं इनटू रिजिड एंड फ्लूइड. फ्लूइड एक इंग्लिश टर्म से बना है दैट स्टैंड्स फॉर टू फ्लो, जो अपने आप फ्लो कर जाए. अगर उसको चार्ज दिया जाए Like liquid and gas. वो फ्लो कर जाए. जैसे वाटर, वाटर क्या करता है, अगर हम उसको ढंग से पकड़ के ना रखें तो वो क्या करेगा? Float. Ma'am, flow. Flow. तो गैस को बलून में ना पकड़ो तो उड़ जाएगी ना. तो गैसेस और लिक्विड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स, क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं. और जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो फ्लो नहीं कर पाते. जैसे टेबल है, वो फ्लो थोड़ी ना कर रही है. वो शेप, जिसका शेप है वो एज इट इज है, रिटेन्ड है, इट इज नॉट फ्लोइंग. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, जो लिक्विड्स एंड गैसेस होती है उनको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स. मतलब पूरा फैमिली को बोलते हैं फ्लूइड्स. और ये फैमिली ऑफ फ्लूइड्स है. इनके अंदर दो चीजें हैं. और रिजिड क्या होते हैं? हमारे सॉलिड्स होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है या बेंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती. कैन यू फॉलो दिस थिंग? Yes, ma'am. ठीक है. फिर दूसरा एक और जो हमें मेजर क्लासिफिकेशन करना है, दैट इज क्लासिफिकेशन शेरमान की खोल आ रही है. of matter on the basis of stop it, keep yourself on mute. On the स्कूल में बाद में बात करूंगी. क्या हुआ? बेटा म्यूट कर लो. Yeah, on the basis of we are doing physical states. ठीक है, physical. यहाँ पर हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन आएंगे जो हमें कंटिन्यू करने हैं. दैट इज व्हाट वन यू ऑलरेडी नो, सॉलिड्स, जिनको अभी मैंने रिजिड उसमें Liquid and gas. ठीक है. तो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग हम लोग क्या करते हैं आज के लिए, वी आर कीपिंग इट देयर ओनली फाइन, क्योंकि अभी ये स्टार्ट किया तो बहुत लंबा चला जाएगा. और